ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3/10/2021 की वाणी है और रिवाइज कोर्स की डेट है, क्योंकि आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज की जो अव्यक्त वाणी की रिवाइज कोर्स की डेट है 31/3/88। हेडिंग है वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। सुनते हैं बाबा की वाणी। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परिवारों को देख रही है। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। शमा परवानों को देखने आए हैं। क्या देखा कि चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद जो एक बार कुर्बान हो गया, कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। जब हो गए उसके तो उसके समान बन जाए ना। जैसे वो स्नेही है, हमें भी उतना ही स्नेही बनना है, समान बनना है, लेकिन कुर्बानी में भी नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही है दिल के स्नेह के कारण। ऐसे कोई किसी के लिए कुर्बानी नहीं देता है, यहाँ तो स्वयं भगवान है। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह और दिल का स्नेह दोनों में अंतर है। स्नेह सभी का है, बाबा से प्यार सभी का है। स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। प्यार है तभी तो आए हैं ना। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो दिल के स्नेही है, दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। दिल का स्नेही कौन? जो बाप ने कहा बच्चों के दिल ने समाया। कुछ दिमाग में समाता है, जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है। कितना फर्क सुनाया। जो दिल में समाया उसको तो प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं, और दिमाग वाले का सिर्फ चिंतन चलेगा, करना चाहिए, होना चाहिए, सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं आता। किसकी बात सुना रहे? दिमाग वाले का। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए
कुर्बानी करनी पड़ती है, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। या अपनापन हो, इसको कहते हैं कुर्बानी। जहाँ प्यार हो सब कुर्बानी करने को तैयार है। कुर्बान वाले बहुत हैं, कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ एक मास के रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन है? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म तक लाया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संपूर्ण संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? सिर्फ अपने आप को, सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। दर्पण है, आप मनसा शक्तिशाली हैं तो आपके बोल पावरफुल होंगे, आपके कर्म दैवी कर्म होंगे। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली पर शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। शुभ भावना वाली मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी। मनसा अच्छी है तो शक्तिशाली होगी, शुभ भावना शुभ कामना होगी, याद में भी शक्ति होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगी। शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली योगी होंगे और सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। बातें तो बहुत करते हैं बाबा से, कभी कभी थोड़ी सी आंख भी दिखाते हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उलहना देते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते हैं,
भगवान आप तो देख रहे हैं ना, क्यों नहीं ठीक करते? फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वह दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो, वह तो जरूर अच्छी होगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना, बोल हमारे कैसे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल थे। जिस कारोबार, चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार, बाबा ने कहा जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति जमा करना है। जैसे याद में मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं, सुनाए। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में भी बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, क्या निकला होगा? जमा का खाता निकला होगा ना। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन चिल्लर माने रेजगारी ज्यादा थी। ऐसे ही करते ना, कई बार भंडारी में क्या करते, फटे हुए नोट भी डाल देते हैं, सिक्के सिक्के डाल देते हैं। अरे बाबा के खाते में जा रहा है, अरे आपका ही खाता जमा हो रहा है, बैंक में जमा करेंगे, बड़े बड़े नोट जमा करेंगे और ईश्वरीय बैंक में जमा करेंगे तो 1 रुपया। तो बाबा ने क्या देखा, रेजगारी ज्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर डालते हैं ना, रेजगारी डालते हैं, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। छोटे बच्चे गुल्लक रखते हैं, उसमें पैसे डालते हैं जो उनको खर्ची मिलती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा, बहुत बोलते हैं। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम अर्थात योजना बनाओ। जिससे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल है मनसा। यह तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ
विशेष वाचा और कर्मणा, यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। वाचा और कर्मणा संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है। कम बोलो और मीठा बोलो, सम्मान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान सेवा कर रही हैं, जो प्लान प्रमाण सेवा कर रही हैं, चारों ओर चाहे भारत में चाहे विदेश में अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ते हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी है भाषा द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की, दोनों ही सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सफलता में साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने से नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्ण के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अब एक जगता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जगता है तो तीसरा सोता है। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा कह के फिर सो जाते हैं, लेकिन जाग जाए और मुख से व मन से कहें ओहो प्रभु, कहे और मुक्ति का वर्षा लेवे, तब समाप्ति हो। ओहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा ले, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप आओ उतनी सेवा के रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा करते आए हो, करते रहना। लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना अर्थात संपर्क में समीप लाना। सिर्फ फार्म भरा दिया यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फार्म भराओ लेकिन फार्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसे व्यक्ति
वैसे संपर्क में लाने के प्लान बनाओ। छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य रखो। सिर्फ सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के लिए तक नहीं बनाना, लेकिन सहयोग द्वारा समीप लाना। आपकी एक तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरती धरने तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आप सिर्फ दृष्टि से बीज डालना, जो आशीर्वाद के बोल बोलता है। तब तो प्रत्यक्षता होगी, आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मनाया है, अभी और सेवा करेंगे। आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है। आप कहेंगे बाप ने सुनाया, दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलेंगे। अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे, सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले परमात्मा के बच्चे होंगे। इस वर्ष 6 मास के अंदर रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो प्लान बनाए हैं वो चारों ओर एक दो के सहयोगी हैं। बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है, आने का नहीं, फल खाने का है। इस वर्ष में आने की नोंद नहीं। साकाश तो बाप की सदा साथ ही है, जो ड्रामा की नोंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीपक जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ या बैंक में जमा करो। पहले मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए हैं, बाकी जो रह गए हैं उनको भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन दिल से भी है। और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। उमंग, उत्साह, खुशी है, ये सिद्ध करता है आपको वरदान मिल रहा है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल में धारण करते हैं, उसकी निशानी यही, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी किसी बात में न अटकेंगे न रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और सब बातें नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती।
आज बाप दादा सभी बच्चों को जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन की सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक अच्छा लगता है ना। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाली परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन्स को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विस्तार है, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, वो कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा बल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नोंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर, फिर से सुने, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।